विश्व श्रेयसे वैदिक गणितम। वैदिक गणित की उपादेयता सुनहरे विश्व के लिए। वैसे तो वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं जो एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवत्सरम दस्त ऊर्ध्वतिरकभ्याम होते होते शून्यम साम समुच्चय आनुरूप्यते शून्यम मन्यता तक जाती है। और वैदिक गणित के बारे में लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इनका जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए अत्यधिक तीव्र गति से इसका उपयोग कर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के आधुनिक गणित में जहां हम हर नए चीज को गणित के द्वारा ही समझते हैं, 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पर जो उसका मूल उद्देश्य था वह था कि मैथमेटिक्स गणित सर्वत्र विद्यमान है और इस वर्ष के लिए गणित संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। तो जो बात सन 2020 में थी वह इससे भी प्रमाणित होती है कि छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष, यही 6 विषय हैं। इनमें अगर मनुष्य के शरीर में इन्हें सजा दिया जाए तो ज्योतिष का स्थान नेत्र का स्थान होता है और ज्योतिष की सहायता के लिए गणित का आविर्भाव हुआ। इस तरह से गणित एक विषय नहीं है, यह हर एक विषय को समझने का उपकरण है, औजार है। हमें इस तरह से गणित को समझना चाहिए। व्यक्ति 6 स्तरों पर जीता है। अपने स्वत्व के स्तर पर अर्थात आत्मा, शरीर, इन दोनों से मिलकर के व्यक्ति बनता है। व्यक्ति व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार परिवार से समाज बनता है, समाज हमारा प्रकृति में निवास करता है और प्रकृति हमारे ब्रह्मांड में सह अस्तित्व में निवास करती है। हम यह मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति से संचालित होता है, तो सत्य तो यह है कि प्रकृति भी गणित से संचालित होती है, क्योंकि गणित स्वयं में विद्यमान है। वही सुनिश्चित करता है कि प्रकृति किधर जाएगी, क्या करेगी। इसलिए भविष्य की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक गणित ही विषय, गणित ही एक उपकरण शेष रह जाता है। अब प्रमाण की बात करें तो 4 प्रमाणों में जैसे अनुभव एक अंतिम प्रमाण है, उसी तरह से गणित एक प्रमाण है। बाकी विषय प्रमाण नहीं है। इसलिए गणित में प्रमाणित होने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह चीज सर्वथा सत्य होगी, असत्य होगी। हम बात करें वैदिक गणित की, तो वैदिक गणित में आज पाई डे के नाम से भी 14 मार्च को जाना जाता है। उस पाई के मान को बहुत से लोगों ने बताया। आर्यभट्ट ने भी अपने सूर्य सिद्धांत में लिखा, माधव ने भी अपने ग्रंथ में लिखा, और कुछ ऐसे हमारे यहाँ श्लोक हैं जो प्रथम दृष्टया देखने पर तो कभी कृष्ण की स्तुति लगते हैं और कभी भगवान शंकर की स्तुति लगते हैं। जैसे गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंग शोधरी संदिग खल जीवित खाताव गलहाला रसंधर। अगर इस श्लोक को हम वैदिक गणित के इस सूत्र से समझेंगे, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक श्लोक है, जिससे 28 अंकों तक पाई का सही मान ज्ञात हो सकता है। उसके लिए सूत्र है कादिनो तादिनो पादि पंचक यद षष्टक अक्षः शून्यम अर्थार्थ। कादिनो आरंभ होता है क से लेकर के 9 अक्षरों तक, उसी तरह ट से लेकर के 9 अक्षरों तक, और पादि पंकज 1 से लेकर के 5 तक, और यशाष्टक य से स्टार्ट करके और अक्षर शून्य के लिए। इस तरह से वैदिक गणित में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इसके आधार पर भी नंबर यानी संख्या को हम निरूपित करते हैं। अर्थात जो चीज आज के कंप्यूटर साइंस यानी संगणक विज्ञान में हम पाते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी जैसी चीज जो आज विश्व के लिए बहुत नई है और उससे हम संबंधित चीजों को छिपा करके
दो लोगों को भेजते हैं। जो आजकल तमाम हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनमें तमाम क्रिप्टोग्राफी जैसे विषय का इस्तेमाल होता है। यह हमारे यहाँ वैदिक गणित में शुरू से इसकी परंपरा रही कि किस तरह से हम अंकीय चीज़ों को अनुरूपेण परिवर्तित करके उसे छिपा कर रख सकते हैं। इसी का अर्थ है जब हम श्लोक के रूप में इन चीज़ों के परिणाम को प्राप्त कर पाते हैं। वैदिक गणित के बारे में अगर हम सच में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं तो उसमें नए शोध की आवश्यकता है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम यह जानते आए हैं कि 9 के बाद अगर संख्या आगे बढ़ती है तो 20 से पहले 19 होता है, 30 से पहले 29 होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह सूत्र ही है एकेन न्यूनेन अधिकेन पूर्वेण। अब इसके बारे में ये कहें कि रामचरितमानस में जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी से मिलते हैं तो उनके मन में यह क्षोभ उत्पन्न होता है कि वह भगवान से मिल रहे हैं और वह बानर है। इस पर स्वयं भगवान राम कहते हैं कि सुन कपि जिय मानसी जन ऊना, तुम मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। यह ऊना शब्द जो प्रयोग है वह वैदिक गणित का शब्द है जो यह बताता है। उसी के आधार पर हम उन 20 को 19 कहते हैं, उन 30 को 30 से एक कम को 29 कहते हैं, 40 से एक कम को 39 कहते हैं, 50 से एक कम को 49 कहते हैं। आज के गणित जो आधुनिक गणित है उसमें भी अभी भावनाओं का अंकीकरण नहीं हो पाया है। रामचरितमानस में यह तुलसीदास जी ने यह बता दिया कि भावनाओं का अंकीयकरण भी वैदिक गणित की सहायता से संभव हो पाया है। क्योंकि जहां वह यह कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, और वहीं जब किष्किंधा कांड में मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। आज हम यह नहीं बता सकते कि हम किसी से प्रेम कितना करते हैं, किंतु वैदिक गणित की सहायता से रामचरितमानस में बताया गया कि भावनाओं का अंकीयकरण किया जा सकता है। क्योंकि बाल कांड में जब गुरु वशिष्ठ नाम रखने आए तब उन्होंने नाम रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम रामास नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात राम राम जो शब्द होगा अगर इस वैदिक गणित के कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग में जोड़ दीजिए, रख दीजिए उस सूत्र के अनुसार, तो राम राम 54 मिल करके 108 हो जाएंगे। और जब भरत जी का नाम रखा, विश्व भरण पोषण करी राखा, ताकर नाम भरत आश्चाका। शत्रुघ्न जी का नाम रखे तो उन्होंने रखा कि जाके सुमिरन तेर उपनासा, शत्रुघ्न ते वेद प्रकाशा। लेकिन जब लक्ष्मण जी का नाम रखने आए सबसे अंत में तो उन्होंने लिखा लक्षण धाम राम प्रिय। यह ध्यान देना है कि रामचंद्र जी का नाम रखते वक्त राम विशेषण है, एक भाव है, एक गुण है, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम रखते वक्त राम स्वयं एक संज्ञा हो जाते हैं। और वहां कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब सोचिए, एक व्यक्ति एक शरीर में एक मन से 1 मिनट में दिल्ली से लंदन पहुंच जाता है, तो लक्ष्मण जी के पास एक शरीर 1 लाख मन था, तो वो क्या क्या कर सकते थे। तो यह वैदिक गणित की खूबी है, यह विशेषता है, यह गुण है जिसके द्वारा हम भावनाओं का अंकीयकरण कर सकते हैं। जो अभी विश्व को देखना बचा हुआ है, शेष है, विश्व अभी उसे देखेगा कि कैसे 9 रसों को वैदिक गणित अपने आप में समाहित कर उसके लिए भी सूत्र दे पाता है। तो वैदिक गणित के 16 सूत्रों में शेषयति शेष शून्य और शून्यम साम्य समुच्चय पर शोध अभी होना बाकी है। अगर निश्चित तौर से इस पर शोध होता है तो हम अपने सुनहरे विश्व के लिए निर्माण जरूर इस वैदिक गणित की सहायता से कर सकते हैं, जो अन्य विषयों के द्वारा न तो विद्यार्थियों में उत्साह जगा पाता है, न उनका उत्साह वर्धन कर पाता है, न उनकी रुचि बढ़ा पाता है। वैदिक गणित को आज के विश्व के साथ कदम ताल मिलाने के लिए, उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, जो स्वयं सिद्ध है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए
हमें चाहिए कि वैदिक गणित के 16 सूत्रों का प्रयोग कराया जाए, जिससे सही में भारतवर्ष हो सके।